तो अगर उसी तरीके से हम लोग कोर्सेज पे जा रहे हैं, कोर्सेज का फ्रेंचाइजीज पे जा रहे हैं तो फ्रेंचाइजी का पेज आ रहा है, उसमें अलग तरह का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। सर्विसेज में जा रहे हैं तो सर्विसेज का अलग पेज दिख रहा है, अलग कंटेंट है। तो चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे आइकन हो, इन सब से मिल करके बना है। वही हम कहाँ जा रहे हैं, अबाउट पे जा रहे हैं तो अबाउट का पेज ओपन होगा। अब इसमें भी इमेजेस है, कुछ अलग अलग कंटेंट्स डाला गया है, कुछ फुटर्स में रखा गया है, ये सारी चीज़ें। अगर हम होम पे जा रहे हैं कुछ अलग कंटेंट देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्या हुआ, अलग अलग आपका पेज का कलेक्शन हुआ। इसको हम क्या कह सकते हैं, वेब साइट बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे चेक सर्टिफिकेट पे क्लिक करके कोई अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है कि उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ है डायरेक्टली कि जो भी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट हमें दिखता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि हम आते हैं और हम बोलेंगे बेस्ट CNG कार इन इंडिया, बेस्ट CNG कार इन इंडिया। अब एक कार वाला जो देख आ रहा है, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें देगा। ये क्या है, वेब पेज के रूप में CNG कार का एक क्या खुला, पेज खुला। इस पेज पे क्या दिख रहा है, कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रहा है अपने को। अब जैसे न्यू कार पे जाएंगे, फाइंड न्यू कार, अपकमिंग कार, जो भी है इस पर क्लिक कर रहे हैं तो पेज पे ही ना सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है अलग अलग फॉर्मेट में। तो कहने का मतलब कि हम सीधा सीधी इसी बात को, कोई किताबी बात मैंने नहीं किया, सीधा सीधा हमने कॉन्सेप्ट को लिख दिया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, इमेजेस के रूप में हो, एनिमेशन के रूप में हो, लिंक के रूप में हो, वो सब का सब क्या है। अब हम बात करते हैं कि जब मल्टीपल वेब पेजेस को एक सिंगल लोकेशन पे रखा जाता है, एक सिंगल नेम के साथ लिंक किया जाता है, तो वो सिंगल नेम क्या कहलाएगा, वेब साइट। इट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ वेब पेज को क्या कहेंगे, वेब साइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेज को वेब साइट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ वेब पेज को वेब साइट बोलेंगे। अब जैसे मैं अगर बात करूं carwale.com, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है। अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ हबनेट, तो हबनेट क्या है, एक, और इसमें मल्टीपल पेजेस होंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोई भी gst.gov.in, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग पेजेस होंगे। अब रजिस्टर पे जाएंगे तो एक अलग पेज खुलेगा, हाँ कि ना, अलग अलग पेज दिखेगा। लॉगिन पे जाएंगे तो एक अलग पेज आएगा। लॉगिन पे जा रहे हैं तो यहाँ से देखोगे स्लग चेंज हो रहा होगा, लॉगिन पे जाएगा तो एक अलग पेज आएगा। अगर हम GST लॉ पे जाएंगे तो एक अलग पेज खुलेगा। तो अलग अलग पेजेस में अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन रखे गए हैं, और उन सारे पेजेस को एक कॉमन नेम से, कॉमन होस्टिंग लोकेशंस पे क्या किया गया है, रखा गया है। तो इन सारे पेजेस को लिंक किया गया आपस में एक सिंगल नेम के साथ, और वो क्या कहलाएगा, वेब साइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि वेबसाइट क्या होता है। और वेबसाइट एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ओवर द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे कोई हबनेट को सर्च करना चाह रहा है तो हबनेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हबनेट का वेबसाइट। अगर कोई यहाँ आता है और TCS को सर्च कर रहा है तो TCS को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमने यहाँ पे लिखा TCS। अब यहाँ पे TCS के हम वेबसाइट पे गए, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। हाँ कि ना। चलिए, तो इसके बाद बारी आती है, अच्छा एक बात बताइए कि ये जो वेबसाइट जितना भी आप देखते हो लाइव किया हुआ, ये भी तो कहीं किसी सर्वर पे रखा जाता होगा ना, तभी तो ये क्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी ब्राउजेबल है। तो अगर
हम अपने वेबसाइट को जहाँ जिस सर्वर पे लाइव करते हैं वो क्या कहलाता होगा? वेब सर्वर कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? अ सर्वर ऑन विच वन और मोर देन वन वेबसाइट कैन बी होस्ट। होस्ट मतलब रखा जाना हुआ है ना। अ सर्वर ऑन विच वन और मोर देन वन वेबसाइट कैन बी होस्टेड। मतलब वैसा सर्वर जिसपे कि एक या एक से अधिक वेबसाइट्स को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। अब वेब सर्वर मुख्य रूप से दो तरह का होता है। क्या बोलेंगे? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेब सर्वर। लाइक मेनली दो तरह का वेब सर्वर होता है। पहला जो वेब सर्वर होता है उसको बोलते हैं विंडोज वेस्ट। विंडोज वेस्ट वेब सर्वर। तो विंडोज वेस्ट जो वेब सर्वर होता है उसको कहते हैं IIS। क्या बोलेंगे? IIS वेब सर्वर। और लाइनक्स वेस्ट जो वेब सर्वर होता है, लाइनक्स वेस्ट सर्वर जो होता है उसे कहते हैं अपाचे वेब सर्वर। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गैस कर लिए होंगे आई थिंक। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम लोग बात किसके बारे में करते हैं? Linux server on which it is Linux server on which HTTPD package has been installed and configured and able to host website of one or more than one organization. अब समझ सकते हैं कि अपाचे सर्वर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मोर देन 70% जो वेबसाइट है अपाचे वेब सर्वर पे लाइव होस्टेड है। अब मुझे इसमें
क्या कुछ करना क्या है, या अपाचे वेब सर्वर में क्या मुझे कम से कम प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ अपाचे। सेकंड थिंग हम लोग देखेंगे मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ अपाचे। और मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होता है कहाँ होता है, ETC के अंदर। कहाँ होता है, ETC के अंदर, HTTPD के अंदर, conf के अंदर httpd.conf होता है। ये फाइल का लोकेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट होस्ट डायरेक्टरी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे वेब पेजेस जहाँ रखे जाएंगे वो लोकेशन क्या होता है, वो लोकेशन होता है आपका where। वो लोकेशन क्या होता है, where www/html। उसके बाद creating a website, updating पोस्ट फाइल को अपडेट करना। अपाचे क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड से हम लोग ब्राउज करना सीखेंगे। Virtual hosting, use the concept of virtual hosting। Concept of virtual hosting to host the website of different the host file।
कोड फॉरवर्डिंग। चलो, तो ये 11 पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं अभी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो इतना तो क्लियर है कि वेबसाइट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, और इसके लिए हम लोग अपाचे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ये तो आप लोगों से करवाऊं क्या, कोई कनेक्ट करेंगे? क्योंकि मेरे पे तो ऑलरेडी करा हुआ होगा। अगर करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए मीटिंग, या अभी मत कीजिए, रुकिए भेज देते हैं दोबारा। 40 मिनट तो हो ही गया, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं भेज, कम से कम 2 मशीन चाहिए। से हो जाता है तो कभी कभी उससे भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ से माइनस हटा जाएगा। मिनिमाइज करेंगे तो डिस्प्ले नहीं ना होगा, हो जाएगा। इसके रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या अभी तो लॉगिन ही कर रहे हैं आप, मिनिमाइज कीजिए। अच्छा, आप क्या क्या करना है? नहीं, देखवा देखिए, सिस्टम CTL रियल स्टार्ट VSFTPD, जब तक आपका FTP स्टार्टेड नहीं रहेगा इशू आएगा। ये अनइंस्टॉल देखी थी। कभी भी हम इंस्टॉल कमांड चलाने से पहले को आगे बढ़ते हैं जरा। आगे आते हैं, फायरवॉल को स्टॉप कर लेते हैं पहले। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल भी। उसके बाद फिर सिस्टम, ये हो गया सेटिंग फोर्स 0 कर लीजिए। सेटिंग फोर्स 0 हो गया। अब एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे अपने HTTPD सर्विस को। सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD। और इसमें क्या है? वो फाइल ट्रांसफर के लिए है, ये वेब होस्टिंग के लिए है। अब बोलेंगे टेलनेट क्या है, तो टेलनेट रिमोट एक्सेस के लिए है। SSH क्या है, रिमोट एक्सेस के लिए है। NFS क्या है, फाइल शेयरिंग के लिए है। सब अलग अलग सर्विस है, अलग अलग पर्पस है। सांबा भी शेयरिंग के लिए है।
अभी हम लोग बात कर रहे हैं रीस्टार्ट एसटीटी बड़ी हो गया। अब देखना ये है कि डिफ़ॉल्ट इसका फाइल कौन सा होता है जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो लिखिए इसके लिए cd स्पेस /etc स्लैश httpd स्लैश कॉन स्लैश नहीं अभी आपको कॉन्फी तक जाना है, बस कॉन्फ तक चाहिए क्योंकि आप फोल्डर खोल रहे हैं ना, फाइल को तो एक्सेस सीडी से होता नहीं है। एंटर कीजिए। अब लिखिएगा ls, क्या लिखिएगा ls। अब देखिए इसमें जो मेन फाइल आपका है वो httpd.conf है। अब इस फाइल में ही आपको मेनली एडिट करना होगा अगर आपको अपाचे सर्वर में कोई मेजर चेंजेस करने हैं तो। नई बात। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी नहीं एडिट करते हैं, पहले नॉर्मली कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज हमने और बताया था कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या होता है। डिफॉल्ट होस्टिंग डायरेक्टरी क्या है, तो लिखिए cd स्पेस var /www/html एंटर। अब आइए ls करके देखिए, इसमें कोई फाइल है यहाँ नहीं, एक फाइल बनाते हैं हम लोग html का। अब रही बात, हमारा काम अगर एज अ एडमिन देखे तो हमारा काम नहीं है HTML का पेज बनाना, बट टेस्ट करने के लिए पेज बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे vi etc कुछ नहीं सॉरी इंडेक्स डॉट क्या है को पाथ डालने जाएंगे, इंडेक्स डॉट html इसी लोकेशन पे तो बनाना है। vi इंडेक्स डॉट html इंडेक्स डॉट html। अब यहाँ हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। तो HTML का जो पेज का स्ट्रक्चर होता है वो पेज बेसिकली दो पार्ट में बटा होता है, एक हेड का और एक बॉडी का। अब बॉडी के सेक्शन को भी फर्दर 3 पार्ट में बांटा जाता है, हेडर, फुटर और मेन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो लिखिए एंग्लो ब्रैकेट के अंदर HTML में टैग का यूज किया जाता है, टैग को रखा जाता है एंग्लो ब्रैकेट में, मतलब स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाले साइन के बीच में। ये नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट है या मिडिल ब्रैकेट, ये भी नहीं, वो लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ लिखिए HTML, क्या लिखेंगे HTML। ये हमने HTML टैग को ओपन किया, अब नीचे आइए एंटर करके, वो तो ठीक था। हाँ बंद करना है, वो जो भी लिखाएगा वही एंग्लो ब्रैकेट के अंदर, तभी ये टैग कहलाएगा और टैग के जैसा बिहेव करेगा। एंटर मार के नीचे आइए और जगह बनाइए, वहाँ किसी और को बिठाएंगे, एंटर मारिए। अब यहाँ HTML को बंद कर लेते हैं। आपने इतना लिख करके कि HTML का पेज बना दिया, अब पेज ब्लैंक रहेगा क्या, जैसे भी प्रिंट हो रहा था? नहीं, उसमें कुछ कंटेंट रखना है। हाँ, क्लोजिंग टैग में क्या होता है कि पहले स्लैश, हाँ वेरी गुड। तो ऊपर में जो आपने HTML लिखा उसे बोलेंगे HTML का ओपनिंग टैग है, और नीचे में जो आपने स्लैश देके HTML लिखा इसे बोलेंगे HTML का एक क्लोजिंग टैग। अब जो बातें लिखनी है, जितने भी टैग्स लिखने हैं उसके अंदर में, तो एक टैग दे दो ताकि आपको पता चलेगा कि अब जो लिख रहे हो किसके अंदर में ही लिख रहे हैं HTML। और ऊपर जाइए, टैब दबाइए, आगे। अब यहाँ पे लिखिए हेड, पहले क्या लिखिएगा हेड। अब हेड कैसे लिखिएगा, गलत, अभी ना बताया, जो भी लिखना है वो एंग्लो ब्रैकेट हेड, एंटर और एंटर। अब टैब दे देंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे इस हेड को। इट मीन्स कि हेड के अंदर जो भी चीजें आएंगी, जो भी एलिमेंट आएगा उसको कहाँ रखेंगे, इस हेड वाले पार्ट में। तो हेड के अंदर वो बातें रखते हैं जो हमारे पेज को रैंक करता है, पेज को रेस्पॉन्सिव बनाता है, या पेज के स्टाइलिंग के लिए जितने लिंक्स हैं उसको रखा जाता है। तो हेड वाले सेक्शन के बीच में चलेंगे। अब ऊपर जाइए, जो बीच में जगह खाली है, टैब दीजिए एक बार और। हाँ लिखिए टाइटल, बहुत बढ़िया। और यहाँ लिखते हैं www, नहीं यहीं पे, हाँ इसी लाइन में, एंटर मत कीजिएगा, www.html
अब net.net टाइटल को बंद करेंगे। जो सर वहाँ बंद नहीं करना है। नहीं, टाइटल यहीं पे बंद कीजिए। अब जो कंटेंट लिखना था वो लिख लीजिए। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बंद कहाँ किए हैं? ऊपर में बंद करना है। आप यहाँ टाइटल शुरू किए हैं, अब टाइटल यहाँ बंद करेंगे। टाइटल के बाद बीच में डालेंगे। नहीं, वो तो रहेगा ही। ये ओपनिंग टैग है, आप इसी टाइटल को क्लोज करेंगे। आप क्लोजिंग टैग होगा। जैसे यहाँ हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ, उसके बीच में टाइटल लिखा रहा है, तो ऐसे टाइटल ओपन हुआ, उसके बीच में टाइटल लिखा। हाँ तो ठीक है वो। ये तो टाइटल अभी बंद कहाँ किए हैं? ओपनिंग में किए हैं। टाइटल क्लोज कर। इससे कंफ्यूज नहीं करना है। वहीं पे टाइटल उसी में। हाँ हाँ, वहीं पे नेट के बाद एक एंगलो ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। एक एंगलो ब्रैकेट एक्स्ट्रा है नेट के बाद। अच्छा अच्छा हाँ दूसरे में पा गया क्या हो गया? ठीक है, समझ गया। टाइटल ओपन किया गया, बीच में है क्लोज किया गया। हाँ, ये टाइटल ओपन हुआ, टाइटल बंद हुआ, उसके बीच में जो बातें लिखेंगे वो एज ए टाइटल कंसिडर्ड होगा। यहाँ हेड शुरू हुआ, हेड बंद हुआ, इसके बीच में जो लिखेंगे वो हेड का सेक्शन कंसिडर होगा। यहाँ HTML शुरू हुआ, HTML बंद हुआ, इसके बीच में जो लिखेंगे वो HTML का सेक्शन कंसिडर होगा। अब आते हैं हेड के बाद बॉडी शुरू करते हैं इसके नीचे। टैब दीजिए, टैब दीजिए। वहां लिखेंगे कोई एरर नहीं है, बट समझने में ज्यादा आसान होगा। ऐसे पता चल रहा है कि हेड किसके अंदर है, टाइटल किसके अंदर है, ये क्लियर है, पता चल रहा है बस। लिखिए बॉडी, बॉडी हो गया आपका कलर। दोनों कर दिया। पूरा ना बगल में वो जैसे ही अपडेट है अपडेट 2.2 अपडेट 2.2 और उसका हेडिंग दीजिएगा जो वो अशोक से रन करता है वो हम करेंगे। नाम की तरह से तुम बताओ फिर कुछ जैसे कोई आगे अगर कोई चीज बोल रहा था तो बीच में दोहरा देगा। कभी सर पूछे सर जैसे कि कोई पूछे ये होगा तो ये जैसे बोले हल्का आगे और पीछे पीछे लग रही बोल रहे बहुत चीज होगा। अरे यार मान लीजिए चारों चुप है ना, तब मजा है कि अकेले पूछे। झूठ मत बोले ना। हम तो बोलिए ये पति है पूरा मतलब फिर मेरा नहीं, हम कंफ्यूज थे, आप कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, बॉडी के बाद नीचे आते हैं। लाइए मैं लिखूं क्या? राशिद खान तुरंत बोले हाँ सर, जितना जल्दी। हालांकि स्पीड कब आएगा, जब आप लिखेंगे तब ना। बॉडी, और बॉडी का अगर मान लो कि बैकग्राउंड कलर भी बदलना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीजी कलर। अब बीजी कलर कैसा डाल दिया जाए? लाइट ब्लू डाल दें, लाइक GST लाइट ब्लू ऐसा डाल सकते। सर इनको बाहर कर दीजिए, तो सब आता ही है जरूरत सुनने तो दीजिए नंबर लाइट ब्लू। अब इसके बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं, अगर कोई टेक्स्ट हमें स्क्रॉल करवाना है, टेक्स्ट क्या करवाना है, स्लाइड करवाना है, इधर से इधर मूव, जैसे बहुत सारे वेबसाइट में देखते हो कि स्क्रॉल करते रहता है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा मार्क्यू। क्या लिखना होगा? मार्क्यू। और उसके बाद मार्क्यू ऐसे हमने डाला,
और मार्किव के बाद हमें क्या स्क्रॉल करवाना है, तो एक हेडिंग स्क्रॉल करवाना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे H1। तुम भी चले जाओ, कल करेंगे 6 बजे से, कल तुम लोग का रहेगा क्लास, आइए H1। और यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए वेलकम टू वेलकम टू मैसेज। अब H1 यहाँ बंद होगा, समझो जैसे ओपन होगा उसी ऑर्डर में बंद होगा। मार्किंग अब बंद होगा एट लास्ट, ऐसे बंद होगा। MARQUE, तो मार्किव। अब अगर हम यहाँ एक चीज और चाहते हैं, अभी मार्किव क्या करेगा, राइट से लेफ्ट जाता रहेगा। हम चाहते हैं एक बार लेफ्ट से राइट, एक बार राइट से लेफ्ट जाए, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा बिहेवियर, बिहेवियर और बिहेवियर अल्टर नहीं बिहेवियर क्या डाल देंगे यहाँ पे, अल्टरनेट। बिहेवियर का स्पेलिंग एग्जैक्टली यही लिखना है, BHAVI। चलिए काफ़ी है, अब इतना ही रहने देते हैं। और जो भी कंटेंट लिखना होता है इसी के अंदर लिखते हैं। अब वेब डेवलपमेंट का क्लास तो कर नहीं रहे हैं, अगर करना है तो वीडियो ही हम अपलोड कर रहे हैं, उसको अगर आप वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो बॉडी जो है उसको 3 सेक्शन में बांटा जाता है, एक हेडर का, एक मेन का, एक फूटर का। हेडर में हम लोग नैव बार को रखते हैं, मेन के अंदर हम सारा मेन कंटेंट जैसे फॉर्म बनाए उन सबको रखते हैं। फूटर के अंदर बेसिकली कंपनी का जो एड्रेस है, जितने सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, उन सबको डालते हैं। तो फिलहाल के लिए इसे हम क्या कर लें, सेव करें। WQ से सेव हो गया। अब सेव करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार इसको रीस्टार्ट करें। हाँ, तो systemctl रीस्टार्ट HTTP सर्विस को रीस्टार्ट कर लिए। अब हमें इसको इसी नाम से खोलना है, www.hubnet.net के नाम से खोलना है, लेकिन अभी खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ फायरफॉक्स www.hubnet.net। नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमने ना तो कोई DNS सर्वर अभी कॉन्फ़िगर किया है जिसमें कोई होस्ट रिकॉर्ड बनाया है www के नाम से, और ना होस्ट फाइल को अपडेट किया है। तो मुझे इसके लिए IP से मैं कर सकता हूँ। IP क्या है इसका, 192.168.0.254 होगा। यस, इससे ब्राउज हो रहा है, लेकिन मुझे इससे थोड़ी करना है कि यूजर IP से करेगा। नहीं, वेलकम टू हबनेट, अगर इसका भी कलर चेंज करना होता वो भी कर सकते, इधर टकरा के इधर से आएगा। तो ये नाम से ब्राउज हो सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए होस्ट फाइल अपडेट करना पड़ेगा। आप लोग को पहले भी मैं बताया हूँ, ETC के अंदर ETC होस्ट फाइल में आ जाना है, इंसर्ट मोड में जाइए और यहाँ आपको लिखना होगा 192.168.0.254 जो सर्वर का IP है, और यहाँ www.hubnet.net इस फाइल को सेव कीजिए। और एक बार आपको systemctl रीस्टार्ट इसे कर देना है, नेटवर्क को रीस्टार्ट करें। और नेटवर्क रीस्टार्ट करने के बाद एक चीज़ मैंडेटरी है कि आप चेक कीजिए कि जो आपका नेटवर्क प्रोफाइल है वो कौन सा आप है। NM या पहले हम देख लेते हैं, बेहतर क्या होगा, if config ENS33। अगर IP वही है तो चलेंगे, फिर कोई इशू ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे वापस से फायरफॉक्स www.hubnet.net। कोई पंगा नहीं, हमारा वेबसाइट अब नाम से भी ब्राउज होने लगा। अब हम क्लाइंट साइड से जाकर के ब्राउज करना चाह रहे हैं, तो विंडोज़ या चलो पहले लिनक्स के क्लाइंट पे आ जाएं कि विंडोज़ के क्लाइंट से ही करते हैं, विंडोज़ के क्लाइंट से करते हैं।
तो इसको भी ऑन कर लेते हैं, 3 मशीन तो ऑन हो जाएगा, 16 GB है ना शायद। नहीं ज़्यादा लालच भी सही नहीं है, लास्ट में बैठ जाएगा। इस पे IP 0.1 है, सही भी है काइंड ऑफ, लेकिन अगर यहाँ से हम फायरफॉक्स क्या लिखते हैं www.net अभी नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि इस पे होस्ट फाइल तो अपडेट हुआ नहीं है। अब ना यहाँ पे DNS प्रेफर DNS में IP है 0.254 का, तो क्या आएगा? सर्वर नॉट। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए या तो ये इसके प्रेफर DNS में DNS सर्वर का IP डालिए, अगर आपके नेटवर्क में कोई DNS सर्वर अवेलेबल है तो, नहीं तो होस्ट फाइल अपडेट कीजिए। तो होस्ट फाइल कैसे अपडेट करेंगे अभी भी तो सीखा है हमने, /etc/host, और यहाँ करके आपको जस्ट करना क्या है 192.168.0.254 एंड देन व्हाट subnet.net ये डाल दीजिए, तब लोकेशन सेव। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, वही सेम थिंग फायरफॉक्स www ज़्यादा बार हो गया .net। इस बार ब्राउज होना चाहिए। तो हम लाइनक्स क्लाइंट से भी ब्राउज कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं विंडोज़ क्लाइंट की। क्या कहानी है इसकी? यहाँ पे आए, पहले तो IP देखना पड़ेगा कि इसका IP क्या है, और IP देखना तो आप लोग को आता है। CMD ओपन कर लेते, कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग कमांड लाइन में काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कमांड लाइन से देख लिया जाए। यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग की जगह क्या चलता है? IP कॉन्फ़िग। क्या IP इसका है? ओ तब तो सही नहीं है, नहीं गेटवे भी सही नहीं है, पहले तो नेटवर्क डिफरेंट ncpa.cpa डिटेल्स या यहाँ से बदल लेता हूँ मैं मैनुअल। DHCP कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है, मैनुअली IP डाल देते हैं 0.10, तो किसी पे होगा नहीं। वो तो तब ना जब अलग नेटवर्क होता तो, देखिए गेटवे का तब ज़रूरत पड़ेगा जब नेटवर्क डिफरेंट, और प्रेफर DNS का तब ज़रूरत पड़ता है जब आपके नेटवर्क में कोई DNS सर्वर। 169 कहाँ 169 अभी हालांकि प्रेफर DNS से कोई फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज 0.254 पे तो कोई DNS सर्विस अभी रन कर नहीं रहा है आपका। अब हम लोग पिंग करके अगर देखें, इफ कॉन्फ़िग से पहले देख लेते हैं कि IP क्या हुआ इसमें। IP तो चेंज कर दिया हमने, अब एक बार पिंग करके भी अगर हम देखना चाहें, पिंग 192.168.0.250 रिप्लाई भी आ रहा है। लेकिन अभी अगर मैं ब्राउज करने जाऊँ ना http://www.hubnet.net तो नहीं ब्राउज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि होस्ट फाइल तो यहाँ भी अपडेट नहीं है। ये है
नहीं, आईपी से कर सकते हैं लेकिन नेम से अभी भी नहीं कर सकते। तो हम लोग बिना देर करे एरर आने का इंतज़ार नहीं करते, सी ड्राइव में चलें, विंडोज़ में चलें, सिस्टम 32 में चलें, सिस्टम 32 के बाद ड्राइवर्स में चलें, ETC में चलें, एंटर। देखो सिक्योरिटी रीजन से इसके अंदर जो होस्ट फाइल होता है उस पर राइट परमिशन नहीं होता है यूजर। तो राइट परमिशन नहीं होता है तो हमें परमिशन तो मैनुअली देना पड़ेगा ना। नहीं मैनुअली देंगे तो जो फाइल है उसमें कोई हमें मॉडिफिकेशन करने नहीं देगा। और अभी हमें करना क्या है, टाइम में कुछ अपडेट करना है। पोस्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, किसका फरमाइश था? कोई बोले थे ना कि विंडोज से क्लाइंट से करके देखना है। हाँ ये बात भी लैपटॉप में ऐसे लोग 40 मशीन में एगो लैपटॉप में चला दीजिएगा जब आपके चारों खुले रहेगा वाला को दावत देना नहीं, उसमें आपको 20 को दावत देना नहीं वेट करते। ये सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लिसिटली किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर किसी पर्टिकुलर यूज़र को आप परमिशन ग्रांट करते हैं। जो लोग पढ़ा होगा विंडोज सर्वर वो लोग पढ़ा होगा NTFS परमिशन के बारे में, वही हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद इस फाइल को हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मेरे को यहाँ पे क्या डालना होगा, पहले IP लाइक 192.168.0.254 और इसके लिए www.hubnet.net या hubnet.net। तो उसके बाद फाइल पे जाना है, उसके बाद सेव पे जाना है, क्लोज करना है इसको। ये जो ओपन है इसको हम लोग फॉर्टेन फोर से बंद करते हैं। डेटा कर लीजिए। अगर ऐसा DNS का ट्रिगर रहा तब होस्ट फाइल अपडेट का कोई ज़रूरत, क्योंकि तो हर क्लाइंट पर जाके करना पड़ेगा, तो ज़्यादा हेक्टिक हो गया। अगर DNS को इसीलिए DNS पिक्चर में आया। अब लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक DNS ही करेंगे। HTTP लास्ट टाइम नहीं ओपन हुआ था, दिस टाइम ओपन होगा बिकॉज होस्ट फाइल हमने अपडेट इस पर भी
राइट। मीटिंग भी एंड हो गया। अब आगे आज ही बताएं या रहने दें अभी? हाँ, किसी सर्वर पे ही हो सकता। अब इसमें कुछ चीज़ें और बताना अभी बाकी है। अगर आज आप बोलेंगे तो आज बताएंगे, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा हेडक नहीं लेना है तो कल आधा घंटा और बता देंगे। कल आप लोग पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आधे घंटे जो बचेंगे मेरे लिए, तो हम कल ताम झाम दूसरे को कंट्रोल नहीं देंगे, खुद ही बैठ करके रिकॉर्ड कर देंगे बाकी पार्ट के लिए। जो क्या है बाकी पार्ट, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अपडेटिंग होस्ट फाइल भी हो गया है और ये स्टार्ट भी कर दिए हैं। उसके बाद क्या है, ब्राउजिंग द वेबसाइट फ्रॉम सर्वर एज वेल एज क्लाइंट, है ना। देखिए यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एक साथ एक ही मशीन पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट होस्ट करना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वर्चुअल होस्टिंग का। अगर बोला जाए कि एक अपाचे वेब सर्वर के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट को अगर होस्ट करना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट किसका दिया गया है, वर्चुअल होस्टिंग का। मतलब वर्चुअल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके, यूज़ करके एक सिंगल अपाचे वेब सर्वर के ऊपर हम अलग अलग वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है? क्या ये फिजिबल है कि एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए एक अलग सर्वर लिया जाए? तो बहुत एक्सपेंसिव हो, नहीं ना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ किसका यूज़ करना है, शेयर्ड होस्टिंग का। मतलब एक ही सर्वर रहेगा, उस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट को हमें क्या करना है, होस्ट करना है। और इसी के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वर्चुअल होस्टिंग का। कैसे करते हैं ज़रा इसको देखें हम लोग। तो अभी पॉइंट नंबर 8 हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी कौन सा पॉइंट देखने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। अब अभी किसका स्क्रीन दिखेगा, अभी स्क्रीन दिखेगा सबको। अब यहाँ वापस से हम लोग आ जाते हैं लिनक्स सर्वर के ऊपर, जो हमारा अभी एज ए वेब सर्वर वर्क कर रहा है, abc@_. दिख पा रहा होगा सबको, इसको क्लोज कर लिया जाए। अब आते हैं वापस से। मुझे अगर वर्चुअल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो इससे एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। अभी हम कहाँ हैं, pwd से देख लीजिए। एक स्टेप पीछे आना है तो cd ... अब pwd से देखेंगे तो क्या दिखाएगा, www। यहाँ आकर के मुझे एक फोल्डर बनाना होगा उस नाम से जिस नाम से हमें वेबसाइट बनाना है। मान लो कि एक वेबसाइट हम बना रहे हैं ABC का और एक XYZ का बना लें, या एक गूगल और एक याहू बना लेते हैं। अभी तो समझना है सर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, MKDIR, और हमने लिखा यहाँ पे गूगल। क्या लिखा, गूगल। और एक मैं क्या बना रहा हूँ, MKDIR याहू। एक गूगल और एक याहू। अब अगर हम यहाँ LS करके देखेंगे तो दिखाएगा गूगल और एक दिखाएगा याहू। अब हम गूगल के अंदर जा कर के एक पेज बनाएंगे और एक याहू के अंदर जा कर के पेज बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, CD, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, गूगल। अब यहाँ आ गए, LS करके देखते हैं, कुछ भी नहीं है अभी। अब हम यहाँ एक फाइल बनाते हैं, दैट इज index.html। अब इसके अंदर भी वही बेसिक कोड तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। तो ठीक है, मैं बेसिक कोड लिख लेता हूँ फटाफट। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, HTML। और यहाँ हम लोग स्पेस दे करके क्या लिखेंगे, हेड। हेड के बाद बॉडी, और बॉडी का BG। कलर क्या डालता हूँ मैं, लाइट ब्लू। और बॉडी के अंदर बॉडी
हम लोग क्या डालते हैं, मार्क्यू और क्या डालते हैं, बिहेवियर। मार्क्यू बिहेवियर क्या डालते हैं, ऑल्टरनेट। और इसके बाद मार्क्यू और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे H1 और क्या डालते हैं, वेलकम टू गूगल, ऐसा कुछ मैसेज डाल देते हैं H1। और उसके बाद किसको बंद करेंगे, मार्क्यू को बंद कर लेंगे, हाँ कि ना। चलिए बढ़िया, ये तो काम हमने कर लिया। अब इतना ही काम मुझे कहाँ करना है, किसके अंदर, ठीक है। इतना कोड ना हमें बार बार लिखना पड़े, आप यही चाहते हैं ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिट, कॉपी कर लिए। अब इस कोड को हम पहले क्या कर लेते हैं, WQ सेव। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, CD याहू। अब यहाँ आकर के भी वही vi index.html और यहाँ हम एडिट करके क्या करते हैं, टेस्ट। आ गया कोड लिखा हुआ सारा का सारा। थोड़ी सी कुछ गलती है, HTML और HTML के अंदर नहीं तो बदल दीजिए ना, 10 ml वाला। 10 ml वाला ले लीजिए, 10 ml वाला। टाइटल ये डाल दिए और बेसिक कलर लाइट ब्लू के जगह पे आ जाने दीजिए उसको भी, जो ना ना राशिद खान आप तो लड़के हैं, लेके आएंगे। इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, CD डबल डॉट और CD स्पेस क्या है, गूगल। vi क्या था, index.html। यहाँ भी क्या सही है, हाँ टाइटल सिर्फ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो टाइटल भी मैं लिख देता हूँ, TITLE टाइटल www.google.com और उसके बाद टाइटल को बंद कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो सही है, WQ से सेव कर लेते हैं। चलिए हो गया, मतलब वर्चुअल होस्टिंग के लिए अलग अलग डायरेक्टरी बनाइए, अलग अलग वेबसाइट के लिए, जितना वेबसाइट आपको होस्ट करना है। लेकिन वो वेब फोल्डर कहाँ बनना चाहिए, www के अंदर बनना चाहिए। अब आपको मेन काम करना है। अब मेन काम कहाँ करना होता है, वो करना होता है मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कैसे जाइएगा आप, तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाने के लिए चलिए पहले क्लियर करते हैं। vi etc और etc के अंदर कहाँ बताया था, httpd, उसके अंदर क्या बताया था, conf, उसके अंदर क्या था, httpd.conf। इस फाइल पे जाना है। अब इस फाइल में बहुत सारे लाइन्स हिडन होते हैं। अब उन हिडन लाइन्स को देखने के लिए हमें यहाँ पे एस्केप दबा करके लिखना होगा set nu। क्या लिखना होगा, set nu। फिर हम हाँ एस्केप दबाएंगे तो कोलोन और उसके बाद लिखेंगे set nu। देखिए क्या लिखा हूँ मैं, दिखा दे रहा हूँ, set nu, set स्पेस nu। तो हिडन लाइन भी आ जाएगा और यहाँ पे लाइन में लाइन नंबर्स भी आने लगेंगे। हाँ set nu then enter। अब इससे हमें खोजना बड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए हम 320 डालेंगे तो लाइन नंबर हमको डायरेक्ट कहाँ पे भेज देगा ये, हाँ 320 में। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लाइन नंबर डालते हैं 380 तो डायरेक्ट हमें कहाँ पहुँचा देगा, 380 में। अगर हम लाइन नंबर क्या डालते हैं, मान लीजिए डालते हैं 430 तो कहाँ पहुँचा देगा हमें। अब 430 सही है नहीं, आखिरी लाइन क्या है, इंसर्ट मोड में आ जाते हैं, ये आखिरी लाइन है।
अब मुझे यहाँ करके कुछ कोड लिखने पड़ेंगे। क्या कोड लिखना होगा? सबसे पहली लाइन में हमें लिखना होगा वर्चुअल, थोड़ा लास्ट में हाँ वर्चुअल होस्ट, ऐसे ही लिखना पड़ेगा जिस स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ, उसी कैमल केस में वर्चुअल होस्ट। और उसके बाद सर्वर का आईपी क्या है जी? 0.254 और उसके बाद पोर्ट नंबर डाल दो। तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। तो क्या डाल दिया है? 80 डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा सर्वर एड, हाँ बिल्कुल, वो भी बताएंगे। सर्वर एडमिन क्या? और सर्वर एडमिन क्या है भाई? तो सर्वर एडमिन होगा root@google.com। मान लीजिए गूगल के लिए बना रहे हो आप, क्या लिखेंगे? root@google.com। अब आपको बताना है सर्वर एडमिन के बाद हाँ कौन कर रहा है? बोलो कि आया कहीं। अच्छा बोलो, इंतजार करो कि बोलो कि आज चलेगा लेट नाइट क्लास। मिल गया? प्रिंट कमांड पे क्या? नहीं सर, हम ले लिए। सर ने प्रसाद के स्वरूप में दे रहा है। देख के पी रहे हैं लोग, वो तो नहीं पी रहे। डायरेक्टरी इंडेक्स डाल देंगे जो हमारा index.html। उसके बाद वर्चुअल होस्ट को बंद करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल होस्ट को क्लोज कर देना है। That's it। ये वो पहले के लिए। अब दूसरे के लिए अगर बनाना है तो सेम थिंग, वर्चुअल होस्ट आईपी तो वही रहेगा 192.168। हाँ हाँ, वो बस दिखाने के लिए, मतलब अच्छा दिखे या समझ में आए इसके लिए, बस मैंडेटरी नहीं। वर्चुअल होस्ट सर्वर एडमिन 192.168.0. यह सर्वर एडमिन डालना है ना। सर्वर एडमिन होगा इसका
root@yahoo.com और उसके बाद document root var www.yahoo डॉक्यूमेंट रूट के बाद सर्वर नेम और सर्वर नेम क्या होगा www.yahoo.com सर्वर नेम के बाद होगा डायरेक्टरी इंडेक्स क्या होगा tdx.st तो वही बात है ना, उसको वो तो हमने तुम्हें बोला। बस इतना लिखना है, सबका मतलब बता दे रहा हूँ। बताओगे ना कि वो कैसे खोया है। पेट खराब हो जाएगा। हाँ? पेट खराब हो जाएगा। ये कलर आ रहा 2 और 5 से नहीं कर पा रहा। देखो खाओ फ्रेश भी दिया तो नहीं निकला तो वो हेड जाम। तो हेड क्लिनिक के लिए बोले ना अभी। तो हेड में जाम हो गया सर, काम ही नहीं कर रहा। पेट क्लीनिंग के लिए 3 पीछे की नहीं रहा। जो हेड और निकाल दो छोटा छोटा तो वो यही वाला। तू का पैसा था अपना इसको कबाड़ी में बेच दिया जाए सर कितने का था? तो एक कलर कम से कम मोनो में होगा फ्रेंड। जैसे एक हो जाएगा ना, लगा दीजिए ब्लैक एंड व्हाइट वाला होगा वो तो इंस्टॉल नहीं करेगा, इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। अरे देखिए ना, हम कहें ना सेम सिस्टम आ गया, एक कार्ट्रिज आप डाल दीजिएगा तो सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला आते रहेगा। वही आता है वो आपका मेरा तो इसी का कैनन का ही है, स्कैन भी होता है। तो जब देखें कि एक ही है जब खर्चा बढ़ना ही है तो एक वाला बोले सिंगल वाला डालो, ब्लैक एंड व्हाइट बस प्रिंट होते रहे, काम खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है तो एक है इसमें ज़्यादा अच्छा, इसको बात करेंगे, पहले इसको सेव कर लिया जाए। WT से सेव कर दिए। अब उसके बाद सिस्टम CTF रीस्टार्ट स्टार्ट HTTP लाइट तो है जी, लाइन नहीं कट है ना होगा नहीं। डिफॉल्टर एक ही है ना, राशि को मान लो। हाँ, डिफॉल्टर एक ही है, राशि खान है, इसलिए पहला स्टेप करने का आपको जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि कोड में कुछ एरर है। जो हमने ये कोड लिखा है इसमें कुछ न कुछ क्या है, एरर। अब वापस से हमें एरर तो कहाँ आया होगा? हाँ, कहाँ है तो? हाँ, फॉर्म बन गया सब लोग का। ठीक है, कुछ पूछना है? कुछ नहीं, आगे बना क्या करना है? लाइन नंबर कितने पे जाना था? 380 ना। 380 में पहुंचा दिया अपने को। वर्चुअल होस्ट, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा लास्ट में हमने। VIRTUAL HOST वर्चुअल होस्ट 192.168.0.254 चलो सही है। SERVER सर्वर ADMIN एडमिन root@google.com सही है। डॉक्यूमेंट रूट var www गूगल, ये भी सही है। फिर सर्वर ACRVR सर्वर नेम क्या होगा? www, जिस नाम से ब्राउज होना है तो इसी नाम से ब्राउज होना है तो सर्वर नेम डालेंगे। उसका डायरेक्टरी का स्पेलिंग हमने बहुत भयानक लिखा है, दैट्स वाई एरर है। डायरेक्टरी डायरेक्टरी इंडेक्स क्या होगा? index.html मतलब पेज का नाम क्या होगा? index.html।
वर्चुअल होस्ट को बंद किए हैं। यही एरर शायद नीचे वाले में नहीं है, बिकॉज हमने टाइप किया था, कॉपी पेस्ट नहीं किया था। सर्वर एडमिन डॉक्यूमेंट रोट सर्वर नेम, चलो एवरीथिंग इज ओके। एक बार फिर से रीस्टार्ट, अगर सब कुछ सही रहा तो सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगा। देखिए हो गया रीस्टार्ट। अब अगर हम क्लाइंट साइड पे आते हैं और क्लाइंट साइड से आकर के चेक करते हैं ये, लेकिन अब दोनों के लिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ होस्ट फाइल नहीं, तो हम यहाँ आ जाते हैं किस वाले पे, होस्ट फाइल, इसी पे करके दिखा देते हैं। दूसरे क्लाइंट पे आ गया हूँ मैं, abc@12 क्लोज करेंगे इसे भी। पहले तो होस्ट फाइल अपडेट कर दिया जाए, इंसर्ट, यहाँ हम लोग एंड पे आएंगे और उसके बाद क्या डालना है, 192.168.0.254 और इसी पे किसको होस्ट करना है, www.google.com, और इसी पे किसे होस्ट करना है साथ में, 0.254 पे क्या था, www.yahoo.com WQ रीस्टार्ट। अब हम लिखते हैं यहाँ पे फायरफॉक्स www.google.com। यस, गूगल का पेज खुला, आप देख भी पा रहे होंगे। ऊपर में टाइटल में भी www.google.com आ रहा है और यहाँ पे भी वेलकम टू गूगल भी आ रहा है। अगर वही मुझे याहू का खोलना हो पेज, एक नया टैब ले लूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, YAHOO, गॉट इट, कंट्रोल के साथ एंटर। देखो याहू का कलर मैंने जानबूझ के अलग रखा था ताकि दोनों को बाइफरकेट कर सके। ये गूगल का साइट भी खुल रहा है, याहू का भी खुल रहा है, और मैं क्लाइंट साइड से खोल रहा हूँ। तो ये कहानी था किसका, वर्चुअल होस्टिंग का। किसका, वर्चुअल होस्टिंग का। अब अगर हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे विंडोज वाले क्लाइंट, उसी फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा एग्जैक्टली, जितना भी, चाहे HTML हो, CSS हो, भी लगा के दिखा दें सारा कुछ। इवन कि अगर आप जितना भी जो कुछ भी होगा कंटेंट, सबको आपको उसी डायरेक्टरी में रखना है। लाइक चाहे वो CSS का फाइल हो, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल हो, सारे फाइल को समझे। अब इसमें कुछ चीजें और है बची हुई, तो गूगल मीट पर भी कर सकते हैं ना, उस पर तो टाइम लिमिट नहीं होता। इसके बाद फिर क्या बचा हुआ है, ये यहाँ तक पॉइंट नंबर 10 तक हमने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 11 खाली बाकी है। अब पॉइंट नंबर 11 अगर बाकी है तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग दिखाना है। ये रिकॉर्ड में तो नहीं आ पाएगा, आने तो फिर से मीटिंग वगैरह भेजना पड़ेगा। तो इतना आप लोग कीजिए एक बार, पोर्ट फॉरवर्डिंग बस छोटा सा चीज़ है 5 मिनट का, वो हम कल भी आपको बता सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। तो इतना ही रहने देते हैं आज। एक